हे बच्चे बड़ी वेलकम बैक। तो भाई बहुत शॉकिंग अपडेट सामने निकल करके आ रहा है क्लास 9 और 10 वालों के लिए, स्पेशली क्लास 9 वालों के लिए जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है, देखो ये है तो बुरी खबर 9 वालों के लिए, लेकिन इसका सीधा सीधा इंपैक्ट तुम 10th वालों पे भी पड़ने वाला है। क्या है वो शॉकिंग अपडेट, मैं भी तुमको बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन बच्चों पहले मैं तुमको बता दूं कि इनफैक्ट ये जो अपडेट है आज से 4 दिन पहले मैं ये वीडियो डाल चुका हूं पूरे यूट्यूब पे। किसी ने एक ने भी इस बात के लिए आवाज नहीं उठाई थी, सिर्फ हमारे चैनल ने इस बात को आवाज उठाया कि स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस वीडियो के डालने के बाद में मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके बारे में फिर से आप एक डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए। तो ये छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूं और इसमें सारी क्लैरिटी तुमको मिल जाएगी, ऐसा वीडियो मैं तुमको दे रहा हूं। देखो सीबीएसई ने क्या किया है, फिर से चौंकाया है सबको और 2024-25 के लिए जो कैरिकुलम है उसको जारी कर दिया। अब तुम बोलोगे सर इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है मेरे बच्चों कि ये तुम देख सकते हो एग्जाम पैटर्न 2024-25 के लिए निकाला गया। अब तुमको पता है कि भाई क्लास 11 और 12 को एक साथ रखा जाता है और 9 और 10 को एक साथ मतलब पैटर्न बताने के लिए, ठीक है। अभी तक यही हाल था, लेकिन अब सीबीएसई ने क्या कहा है कि भाई जिस तरह से क्लास 11 और 12 एक साथ माने जाते हैं ना, उसी तरह से क्लास 9 और 10 को भी एक कंपोजिट कोर्स के रूप में माना जाएगा। अभी भी तुम नहीं समझे हो, चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको और डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूं इस चीज को। यहां पर देखो ये है क्लास 11, ये है क्लास 12, ठीक है। तो भाई तुमको पता है कि क्लास 11 में जो भी तुम सब्जेक्ट रखते हो वही उसका सीधा इंपैक्ट होता है क्लास 12 पर। अभी तक का रूल यही है, राइट। मतलब जो सब्जेक्ट तुम यहां पढ़ते हो वही तुम यहां पढ़ते हो। अब क्लास 11 में अगर सपोज तुमने पीसीएम रखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो यहां जाकर के तुम पीसीबी नहीं रख सकते, ऐसा चीज नहीं हो सकता, ये तुम भी जानते हो, राइट। अब यहां पे सीबीएसई का क्या कहना है कि इसी तरह से सेम इसी तरह से यही मेथड से जो चीज हो रहा था अब क्लास 9 और 10 वालों के साथ में भी यही चीज होगा। मतलब क्या हुआ, इसको समझो बात को। क्लास 9 और 10 ये जो हो गया ना, यहां पे 9th में जो तुम सब्जेक्ट्स रखोगे वही सब्जेक्ट्स अब तुमको रखने पड़ेंगे 10th में भी। अब ये मुसीबत की बात हो गई। अब तुम बोलोगे सर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यहां तुमको सोचने समझने का मौका नहीं मिलेगा। अब मैं तुमको बहुत इजी, बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं कि कंपोजिट कोर्स क्यों कहा और इसका नुकसान क्या होगा। देखो कहने का मतलब यह हुआ कि क्लास 9 में तुमने जो भी सब्जेक्ट्स रखे, अब देखो तुम्हारे इंग्लिश और जो हिंदी है वो तो हो गई होगा, है ना। अब तुमने यहां पर 9th में ही तुमको चुनने के लिए कहा जाएगा कि भाई तुमने बेसिक मैथ्स रखना है कि स्टैंडर्ड मैथ्स रखना है। अब तुमने मान लो वहां पे रख दिया कि भाई हमने तो बेसिक मैथ्स रखना है, ठीक है, ओके भाई तुमने बेसिक मैथ्स रख दिया। फिर यहां पे तुमने 3 मेन सब्जेक्ट साइंस और एसएसटी वगैरह भी चुन लिए, ये तुम्हारे हो गए 5 मेन चीजें हो गई। अब यहां पे तुमने एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में या तो तुमने कंप्यूटर एप्लीकेशन रखा या आईटी रखा या फिर तुम्हारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये रखा, ठीक है, या फिर और भी जो होता है जैसे कि फिजिकल एजुकेशन हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है। ये तुमने 6th ऑप्शनल पेपर के रूप में तुमने ये चीजें रखी, ठीक है। अब कहने का मतलब सीबीएसई का ये है कि तुम इन सब्जेक्ट्स को चेंज नहीं कर पाओगे, मतलब इसको तो नहीं ही कर पाओगे, इवन एडिशनल सब्जेक्ट्स को भी तुम चेंज नहीं कर पाओगे। तुम्हें ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें तुम्हें लेनी होंगी क्लास 10th में भी, इसीलिए इसको कंपोजिट कोर्स का नाम दिया गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लो तुमने जैसे बेसिक मैथ्स क्लास 9 में रखा, लेकिन तुमको धीरे धीरे जाकर के तुमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और तुमने सोचा अब 10th में भी हम रख लेंगे। या इसका उल्टा कर देते हैं कि तुमने पहले भाई थोड़ा शेयर होकर के तुमने सोचा कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग है, तुमने यहां स्टैंडर्ड मैथ्स रख लिया 9th में। अब तुम 10th में तुमको लगा नहीं यार ये हार्ड है, मुझे नहीं रखना है मैथ्स में, स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं रखना है और आगे जाके मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना है, 11th 12th में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो तुम अब नहीं बदल सकते, मतलब बेसिक मैथ्स अगर 9th में है तो वो 10th में भी चलेगा। ये सब्जेक्ट्स तो ये रहेंगे, ये भी तुम ऑप्शनल पेपर भी तुम चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत एक तरह से बुरी खबर सामने निकल करके आ रही है जो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स हित में नहीं है, और इसको तुम एक बार देख लो, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये देखो ये अपडेट क्लास 9 और 10 को एक कंपोजिट कोर्स मान लिया गया है और इसीलिए स्टूडेंट्स को क्लास 9 में केवल वही सब्जेक्ट लेना का आदेश दिया गया है जो क्लास 10 में जारी रखना चाहते हैं वो। मतलब जैसे सेम टू सेम अभी मैंने बोला था ना, क्लास 11 वाला जो सब्जेक्ट है वही 12th को मूव ऑन होता था। 9th और 10th वाले बच्चे इस चीज से बचे हुए थे, लेकिन अब वो बच नहीं पाएंगे। 9th में तुमको सोच समझ के रखना पड़ेगा, नहीं तो उसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा 10th में। मतलब 9th वाले को बहुत ज्यादा जिम्मेदार बच्चा माना जा रहा है कि भाई अब तुमको अलर्ट मोड पे आना है, ठीक है। ये देखो यहां पे देख लो, देखो यहां पे क्या कर रहा है, ये देखो देख रहे हो। सीबीएसई के आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि क्लास 9 और 10 एक कंपोजिट कोर्स है और इसलिए स्टूडेंट्स को क्लास 9 में केवल वही
सब्जेक्ट लेने चाहिए जिन्हें वो क्लास 10 में जारी रखना चाहते हैं, मतलब चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देख रहे हो? और इसीलिए इसमें देखो आगे भी है, ठीक है, चीजें बता दी गई। ये देखो यहां पे कि जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स चुनने वाले छात्र क्लास 11 सेकेंडरी में अप्लाइड मैथ्स ही ले पाएंगे। दे सकते हो, मतलब समझ रहे हो कि यहां पे क्या बोल रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं तुमको थोड़ा सा डिटेल से समझा देता हूं, ठीक है। हम यहां चले जाते हैं। चलो देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज क्लास 9th में तुमने बेसिक मैथ्स रख लिया। अभी अभी मैं वही बोल रहा था ना, बेसिक मैथ्स रख लिया, ठीक है। तो तुम इसको 10th में तो चेंज नहीं ही कर पाओगे, आगे जाकर के क्लास 11th में तुमको क्या लेना होगा, अप्लाइड मैथ्स। ये देखो ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्लास 9 में जो रहेगा यही मूव ऑन हो जाएगा क्लास 10 में भी। तो ये एक अच्छी अपडेट तो नहीं कहा जा सकता, और इसी वजह से अब तुमको क्या करना पड़ेगा वो भी तुम सुन लो कि भैया एक बहुत बड़ी चीज मैं तुमको बता देता हूं, ठीक है। बहुत बड़ी चीज, रुक जाओ, देखो बहुत बड़ी चीज मैं तुमको बता देता हूं, इसको भी ध्यान में रखना। ये भी मैंने तुमको बता दिया था कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो अब तुम्हारा तैयार होना शुरू हो चुका है। और मैंने पिछली बार भी तुमसे डिटेल्स मांगा था कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे स्कूल्स ने लिस्ट ऑफ, मतलब तुम्हारे डिटेल्स मांगे हैं, पर्टिकुलर्स मांगे हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्योंकि तैयार हो रहा है। अब ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्या होता है, इसमें तुमसे स्कूल वाले तुम्हारा नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है, या सब्जेक्ट्स हो गए। ये सारी चीजें जो है ना, पर्टिकुलर्स सारी चीजें वो लेते हैं और यही चीजें वो आगे हो जाएंगे। अब यहां पे क्या हो रहा है कि भाई क्लास 9 में ही तुमसे इन्होंने ले लिया सब कुछ। क्या ले लिया, ये सारी चीजें। तो अब यही चीज मूव ऑन हो जाएगा क्लास 10 में भी। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्लास 9 में अगर एक लापरवाही भी हुई, मतलब मान लो तुम्हारे इनमें से किसी भी चीज में, सपोज मान लेते हैं कि भाई तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती हो गया, नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो वो मूव ऑन हो जाएगा क्लास 10 में भी। और इतना तो तुमको भी पता होगा कि यार तुम्हारा जो क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होता है, वो बहुत वैलिड होता है। हर जगह पे वही काउंट होता है कि भाई तुम्हारा नाम का स्पेलिंग क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। ये बहुत बड़ा चीज, सिर्फ एड्रेस में तुम्हारे हेरफेर हो सकते हैं, बाद बाकी ये सारी चीजें चिपके रहती हैं। तो इसी वजह से लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स पे भी तुमको नजर रखने की जरूरत पड़ेगी, और इसी वजह से मेरे हिसाब से तुम्हें बहुत ज्यादा फोकस होने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे पूरा आइडिया है कि तुमसे मांगा गया होगा ये, या फिर ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है ना वो तैयार किया जा रहा है। और इसके बाद में जब तुम लोगों का भी गर्मी छुट्टी में जब ये पूरा लिस्ट तैयार हो जाएगा, तो या तो अभी या तो ठीक गर्मी छुट्टी के बाद में सीबे जो स्कूल्स वाले हैं वो लोग ये जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है ना, एलओसी, ये जारी कर देंगे, अपलोड कर देंगे सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और एक बार अगर वेबसाइट हो गया तो करेक्शन विंडो इसका नहीं खुलता, बाद में तुम कितना भी चिल्ला लो नहीं सुधार करवा पाओगे, ठीक है। तो हमें अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब जो हो रहा है तो हो रहा है, सीबीएसई का क्या कर सकते हैं। लेकिन देखो तब तक के लिए तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम देख रहे हो क्लास 10 वाले बच्चे, तुम लोगों के लिए साइंस का ब्लूप्रिंट, ठीक है, इंग्लिश का ब्लूप्रिंट, पूरे डिटेल्स कैसे पढ़ना है, सारा चीज मैं यहां तुमको देते जा रहा हूं। और क्लास 9 वाले बच्चे जो तुम लोग भी मुझसे मांग रहे थे कि सर हमारे लिए भी कुछ डालिए, तो अब तुम्हारे लिए भी कंटेंट्स आएंगे, तुम्हारे लिए भी पूरा सिलेबस से लेकर के कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक्स हैं, पोर्शंस हैं, सब मैं डालूंगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि यार पूरे यूट्यूब पे किसी से भी, अपने सीनियर से, जूनियर से, किसी से भी पूछ लेना, ये चैनल जो सपोर्ट करता है, जो गाइडेंस देता है, जो नोट्स देता है, वो कोई और नहीं देता, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और सब्सक्राइब करोगे तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना, सारा कुछ ऑन कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।